अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिहि औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिहि क़ुल हस्बियल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज के दर्स में हम 2-3 दुरूस का खुलासा बयान करेंगे। इससे कबल मैंने आपके सामने इस चीज़ का बयान किया था कि मुसलमान का ये अक़ीदा और ईमान होना चाहिए कि नफ़ा नुकसान का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के पास है। ये इख्तियार अल्लाह ने न किसी वली, न किसी बुज़ुर्ग, न किसी पीरो मुर्शिद और न ही किसी नबी को दिया है। हत्ता कि जो नबियों के सरदार और इमाम हैं और आखिरी नबी सय्यदना मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दिया। और इस किस्म की बेशुमार आयात कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और इस चीज़ का भी हमने बयान किया था कि आलिमुल गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और ये अल्लाह का वस्फ़ और ये अल्लाह का हक़ है, अल्लाह की सिफ़त है। और ये सिफ़त अल्लाह ने कोई आम इंसान तो कुजा, जो उसके महबूब और चुने हुए बंदे अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये गैब का इल्म अल्लाह ने उनको भी नहीं दिया। और ये भी कुरान करीम की बेशुमार आयात से साबित है। इसी तरह इस चीज़ का भी हमने इजहार किया कि इस्लाम की तालीमात ये है कि न किसी काहिन के पास जाया जाए, न किसी नजूमी के पास जाया जाए और न किसी ऐसे शख्स के पास कि जो हाथों की लकीरें देखकर आपको आने वाले हालात के बारे में बताए, और फाल निकालने वाले शख्स के पास भी नहीं जाना चाहिए। इस्लाम की ये तालीमात। और इस्लाम ने यहाँ तक इन तमाम उमूर की, इन तमाम अफ़आल की नफ़ी की है कि जो शख्स किसी काहिन के पास, किसी नजूमी के पास जाता है और उसकी बातों की तस्दीक करता है तो वो गोया शरीयत का इनकार कर देता है। और ऐसे शख्स की 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाजें कबूल नहीं करते। इस्लाम असल में, पहले भी आपको ये बताया गया, इस्लाम इंसानों को इस चीज़ का सबक और दर्स और लेसन देना चाहता है कि मुसलमान और मोमिन का अकीदा ये होना चाहिए कि नफ़ा नुकसान का इख्तियार अल्लाह के पास, और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा करने वाला। आज के दर्स में हम तवक्कुल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस आयत करीमा में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से ये अल्फाज कहलवाए हैं। कुरान करीम की इस आयत का तर्जमा क्या है, जो कि 24वां पारा सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 38 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? क़ुल अफ़रअय्तुम
ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए तुम्हारा क्या ख्याल है, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, इन अरादनी अल्लाहु बिजुर्रिन, अगर मुझे अल्लाह किसी परेशानी, किसी तकलीफ, किसी मुसीबत में डालना चाहे, हल हुन्ना काशिफात दुर्रिही, क्या उसकी तरफ से आई हुई उस तकलीफ को कोई रोकने वाला है, कोई टालने वाला है, कोई उसका दिफा करने वाला है? नहीं, जवाब नफी में होगा। या फिर औ अरादनी बिरहमतिन, या अल्लाह मुझ पर अपनी नवाज़शात करना चाहता है, अपनी रहमतों की बारिश करना चाहता है। हल हुन्ना मुमसिकात रहमती, क्या उस अल्लाह की तरफ से आई हुई मेहरबानियों को कोई रोकने वाला है, रहमतों को कोई रोकने वाला है? कुल, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। कितना प्यारा जुमला है। और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसको सुबह शाम पढ़ा करते थे। फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा, मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा, बड़ी इसकी फजीलत है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सूरत तौबा की आखिरी आयत भी है, हदीस में भी आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुबान से अल्लाह ने ये खुद कहलवाया है, कुल, कह दीजिए, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, तवक्कुल करने वाले उसी पर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। आइए जरा हम अहादीस की रोशनी में इस बात का जायजा लेते हैं कि तवक्कुल और अल्लाह की जात पर भरोसा करने की कितनी बड़ी फजीलत है, कितना इसका मकाम है और कितनी इस्लाम के अंदर इसकी अहमियत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर उम्मतें पेश की गई, मुझे उम्मतें दिखाई गईं, ख्वाब की हालत में या कशफ की सूरत में या मेराज के मौका पर, यह कोई भी सूरत हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबिक़ा उम्मतें मुझ पर पेश की गई, मुझे दिखाई गई। तो मैंने देखा एक नबी है, उसके साथ चंद आदमी हैं, यानी उस पर चंद आदमी ईमान ले आए, चंद इंसानों ने उनकी दावत को कबूल किया। चंद कितने, ये मुहद्दिसीन कहते हैं ये 10 से कम है, ये 10 से कम इतने शख्स उन पर ईमान लाए। एक और नबी है, उसके साथ सिर्फ 1-2 आदमी हैं। एक और नबी है, उसके साथ कोई भी नबी, उस पर कोई भी ईमान नहीं लाया। सुभान अल्लाह। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लोगों को अल्लाह की दावत पेश करते रहे। चंद आदमी, 1-2 आदमी, और कोई नबी, कोई उस नबी पर कोई ईमान लाने वाला नहीं। जरा आप इस बात पर गौर कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने 100 साल, कुरान इसकी वजाहत करता, 950 साल, सूरह अनकबूत का 2रा रुकू पढ़िए, 950 साल अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। कितने लोग ईमान लाए? चंद, गिनती के चंद लोग उनकी दावत को उन्होंने कबूल किया। क्या उन नबियों की जो कावश और कोशिश और जद्दोजहद थी वो रायगा गई? नहीं।
अजीजान ग्रामी, आज भी लोग जो उलमा किताबों सुन्नत की दावत देते हैं उनके बारे में ये कहते हैं ये तो चंद ही लोग हैं, इनकी दावत को कौन सुनता है। फलां फलां जनाब, आप उनके इज्तिमा में जाकर देखें, लाखों का इज्तिमा होता है। अक्सरियत की बात नहीं है अजीजान ग्रामी। अगर हम अक्सरियत की तरफ देखेंगे कि अक्सर लोग उनके साथ हैं, इसका मतलब वो लोग सच्चे हैं। अपनी तरफ से ये हमने फार्मूला तैयार कर लिया है कि जिस जमात में अक्सर लोग हों वो इसका मतलब ये है कि वो सच्चे हैं, उनकी दावत सच्ची है, लोग इसीलिए तो उनकी तरफ जाते हैं, उनकी दावत को कबूल करते हैं। अक्सर के बारे में कुरान ने क्या कहा है? व अक्सरुहुम ला याक़िलून अक्सरुहुम ला युमिनून। कुरान ने कहा है अक्सर लोगों को अकल नहीं होती, मोटे दिमाग के होते हैं, और अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं हालांकि वो मुशरिक होते हैं। क्या मतलब? सूरह यूसुफ के आखिरी रुकू की ये आयत है। अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं हालांकि वो मुशरिक होते हैं। उन्होंने तौहीद को समझा ही नहीं, उन्होंने शिरक को जाना ही नहीं कि शिरक क्या चीज है, तौहीद क्या चीज है, तौहीद की अक़साम को नहीं जाना। तो अक्सरियत जो है अजीजान ग्रामी, ये को मेयार नहीं है, ये को कसवट्टी नहीं है परखने का। कम लोगों के बारे में कुरान क्या कहते हैं? कलीलन मा तुमिनून कलीलन मा तशकुरून। कम लोग ही अल्लाह पर ईमान लाते हैं और कम लोग ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। किसी आम जो 100 दिनार 150 दिनार लेने वाला आदमी हो, उससे पूछा जाए ना, यार क्या हाल है, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है, तुम्हारे हालात कैसे, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। किसी कारोबारी, किसी बिजनेसमैन से पूछोगे भाई कैसा कारोबार, मारे गए जी, डूबे गए जी, काम ही कोई नहीं, कोई तनख्वाहें नहीं निकल रही मुलाजमों की, ये हो गया वो हो गया, शुक्रगुजार। बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सही मानों में अल्लाह पर ईमान लाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे नबी भी कि उन पर कोई भी ईमान नहीं लाया। इतने में अचानक एक बड़ा गिरोह मेरे सामने ज़ाहिर हो गया। मैंने गुमान किया कि ये मेरी उम्मत है, लेकिन मुझे बतलाया गया कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल है। लेकिन आप आसमान के दूसरे उफ़ की तरफ देखें, दूसरे किनारे की तरफ देखें। मैंने उस तरफ देखा तो एक बड़ा गिरोह, मुझसे कहा गया कि ये आपकी उम्मत है और उनके साथ 70,000 अफराद ऐसे हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और अजाब के दाखिल होंगे। उनके साथ 70,000 अफराद ऐसे होंगे कि जो बगैर हिसाब के, बगैर किसी अजाब के अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान करके अपने मजलिस से उठे और घर तशरीफ ले गए। लोगों ने, यानी सहाबा इकराम ने आपस में बहस मुबाहसा शुरू कर दिया उन लोगों के बारे में कि जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब के, यानी उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, अल्लाह की अदालत कायम होगी, उनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, कोई अजाब नहीं। सहाबा इकराम आपस में बातें करने लगे, बहस करने लगे, वो कौन से 70,000 अफराद होंगे, उनकी क्या निशानियां होंगी, क्या खूबियां होंगी, उनके वस्फ क्या होंगे। बाज ने कहा शायद ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ हासिल किया। बाज ने कहा शायद ये वो लोग होंगे जो इस्लाम में पैदा हुए और उन्होंने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया। इस तरह उन्होंने अपने अपने गुमान के मुताबिक, अपने अपने ख्यालात के मुताबिक बातें की।
इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से वापस तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, तुम किस चीज़ में बहस कर रहे थे? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बतलाई जो आपकी गैर मौजूदगी में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते होंगे और ना किसी से करवाते होंगे। यानी जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब और आजाब के जन्नत में दाखिल होंगे, उनकी पहली खूबी क्या होगी कि ना खुद झाड़ फूंक, ये दम वगैरह ना खुद करते हैं और ना करवाते हैं, और ना ही बदशगुनी लेते हैं। दूसरा वस्फ क्या है? और ना ही बदशगुनी लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। 3 खूबियां जिनके अंदर ये होंगी, वो उन 70,000 अफराद में शामिल होगा। ये सुनकर एक सहाबी रसूल उकाशा बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे उन 70,000 अफराद में शामिल कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये जज्बा, उसका ये ईमान, उसका ये शौक देखकर फरमाया, उकाशा तू उनमें से है, तू उन 70,000 अफराद में से है। सहाबा इकराम का शौक, जज्बा, ईमान और जन्नत में जाने के वो किस कदर मुंतजिर होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उकाशा बिन मोहसिन को यह खुशखबरी दे दी कि उकाशा तो उन 70,000 अफराद में से हैं कि जो बगैर हिसाब और अजाब के जन्नत में दाखिल होंगे। फिर एक और आदमी खड़ा हुआ और उसने भी कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अब जो उकाशा है ये तुझसे सबकत ले गए, उकाशा तुझसे आगे बढ़ गए हैं। अब उन्होंने पहले सवाल कर दिया, पहले पूछ लिया, तो वो सबकत ले गए हैं। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रवायत किया। इस हदीस से मुबारका से अजीज़ान ग्रामी हमें इस चीज का सबक मिलता है। एक तो झाड़ फूंक यानी दम वगैरह, जो गैर शरी दम है, जो किताब और सुन्नत से हटकर है, उसकी तो बिल्कुल कतअन उसकी ममानत की गई है। जो गैर शरी दम वगैरह है, जो किताब और सुन्नत की रोशनी में दम वगैरह है, ये अगरचे जायज तो है, लेकिन अगर इंसान अल्लाह की जात पर मुकम्मल तौर पर भरोसा कर लेता है और ये अदइया अल-मासूरा जो दुआएं हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा मसनून दुआएं हैं, गो इनसे दम वगैरह इंसान खुद भी कर सकता है या किसी से करवा भी सकता है। लेकिन अगर इंसान इनसे भी बचता है और मुकम्मल भरोसा अल्लाह की जात पे कर लेता है, तो फिर हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को उन 70,000 अफराद में शामिल कर दे। इसका मतलब ये है। और बदशगुनी लेना, जैसे कि पिछले दर्स में हमने बताया, वो चाहे किसी इंसान से ली जाए या किसी जानवर से ली जाए, ये बिल्कुल गलत है। बदशगुनी इसका मतलब ये है कि ऐसा शख्स जो है वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं करता, बल्कि उस चीज़ पर भरोसा कर लेता है, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसी तरह एक और हदीस जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रवायत की है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे। क्या? अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता अन तुज़िल्लनी अंतल हय्य अल्लज़ी ला यमूत वल जिन्न वल इंस यमूतून। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा लका अस्लम्तु, अल्लाह मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ा और नुकसान का इख्तियार रखते थे। गौर कीजिए, जो नबी इमामुल अंबिया हो, इमामुर रसूल हो, बाद आज खुदाए बुजुर्ग, तो ही किस्सा मुख्तसर जिनका अल्लाह के बाद मर्तबा मकाम है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को ये कहे, अल्लाह मैं तेरे सुपुर्द करता हूं, मैं अपनी जात को तेरे सुपुर्द करता हूं, अल्लाह तेरे सिवा कोई दुनिया की ताकत ना कोई नफा पहुंचा सकती है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और आज का मुसलमान अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर रहा है। आज के मुसलमान का ईमान देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जाता है। यह कहां की मुसलमानी है, यह कहां की तौहीद है। अजीजान गिरामी, हमने ये तौहीद के साथ शिरक को इस तरह हमने दाखिल और बीच में इसको मिला दिया है कि फर्क ही कोई नहीं रहा। और जो लोग इसके बारे में बताते हैं कि तौहीद ये है, ईमान ये है, अकीदा ऐसा होना चाहिए, लोग कहते हैं इनके पास यही तौहीद ही है। हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, जिनको तौहीद मिल गई उनको सब कुछ मिल गया, जिनको तौहीद मिल गई उनको सब कुछ मिल गया। इसलिए कि आपकी हर नेकी तौहीद पर परखी जाएगी। कोई भी छोटी से छोटी नेकी है या बड़ी से बड़ी नेकी है, अगर आपकी तौहीद, आपका ईमान और अकीदा और मनहज आपका सही है, तो आपने अगर रास्ते से तकलीफ दे चीज को भी जो है ना वो हटा दिया, अल्लाह ने आपकी उस नेकी को भी कबूल कर लिया। लेकिन अगर तौहीद के साथ आपने शिरक की आमेज़िश कर दी है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अल्लाह की कसम उनकी जिंदगी के वाक़यात पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी जमात तैयार की। यानी जहां कहीं भी सहाबा इकराम को ये शिरक का शायबा हुआ है, उन्होंने उसकी बीख कुनी कर दी, कला कमा कर दिया उसका। वो दरख्त, जिस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा इकराम से बैत ली थी, बैत रिजवान, सुलह हुदैबिया के मौका पर 1400 सहाबा इकराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में उस दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका। क्यों? ताकि बाद में आने वाले लोग कहीं इस दरख्त को मुतबर्रक समझकर इसकी पूजा न शुरू कर। और आज देखें लोग किस तरह जो है गैरुल्लाह की पूजा पाठ कर रहे हैं, किस तरह अल्लाह के मुकाबले में उनको पेश किया जाता है। अजीजान ग्रामी, ऐसा ईमान होना चाहिए। अगर अल्लाह की कसम हमारी तौहीद दुरुस्त है, ईमान और अकीदा सही है, तो हमारी हर चीज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर कोई कमी, एक जर्रे के बराबर भी कमी रह गई, तो फिर खसारा ही खसारा है। इसलिए कि तौहीद ये असास है, ये बेस है, ये एक बुनियाद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, हमें भी ये दुआ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात पे तवक्कुल कर रहे हैं। और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का उसवे हसना यही है। आइए जरा दूसरी एक और हदीस सही बुखारी की पेश करके हम अपनी बात को खत्म करते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कैसा तवक्कुल था। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील क़ालहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हीना उल्क़िया फ़िन्नार व क़ालहा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना क़ालू इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम, जो अबुल अंबिया है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो उन्होंने क्या कहा, कौन से अल्फाज कहे थे और किस नबी को पुकारा था?
उनसे पहले कोई नबी गुजरे हैं या नहीं गुजरे? उनसे पहले कोई रसूल गुजरे या नहीं गुजरे? क्या अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं पुकार सकते थे? नूह अलैहिस्सलाम को नहीं पुकार सकते थे? कितने नबी गुजरे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बड़ी तकलीफ और परेशानी के अंदर किसको पुकारा? क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सुभान अल्लाह। अंबिया अलैहिस्सलाम की ये तालीमात है। आज हमें थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो हम क्या कहते हैं? या गौस आजम दस्तगीर, या पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, पता नहीं किन किन शख्सियात का हम नाम लेते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। अगर हम कुरान करीम का सही मुताला करें ना, अल्लाह की कसम कुरान ये बात पेश करता है कि मुशरिकीन जो मक्का थे वो भी परेशानी, वो तकलीफ और मुसीबत के अंदर अल्लाह को पुकारते थे। लेकिन आज का मुसलमान मुसीबत और परेशानी में किसको पुकारता है? अल्लाह को छोड़कर सबको पुकारता है, अल्लाह को छोड़कर सबके नारे लगाता है। लगाता या नहीं लगाता? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वक़ाला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन क़ालू इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, कि लोग तुम्हारा कला कमा करने के लिए जमा हो चुके हैं। कितने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, आपकी हयात मुबारका में कितने ऐसे सख्त तरीन हालात, दुश्वार तरीन हालात आए हैं। लोगों ने यह कहा, इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम, तुम्हारा मुकाबला करने के लिए उस दौर की जितनी भी ताकत, सब की सब ताकत जमा हो चुकी, तुम उनसे डरो। लेकिन फ़ज़ादहुम ईमाना, उन्होंने जब ये सुना तो उनके ईमान में इजाफा ही हुआ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ये अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा, हालांकि वो बड़े थे और अबुल अंबिया है, इनकी नस्ल से कितने अल्लाह ने नबी भेजे हैं, कितने नबी भेजे, उनको पुकार सकते थे या नहीं? लेकिन अल्लाह की तालीम ये नहीं है। अल्लाह की तालीम ये है हस्बी अल्लाह। अल्लाह की तालीम ये है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि जब भी पुकारना है तुमने मुझे पुकारना है। मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं। जो इतनी दूर हो और मनो मट्टी के नीचे हो, तो यारो तुम उनको पुकारते हो। जो बिल्कुल शहर के करीब है उसको छोड़कर, जो हर वक्त सुनता है, हर वक्त देखता है, हर वक्त इंसान मुसलमान का वो इंतजार कर रहा होता है। यंजिलु रब्बुना इला समाई दुनिया कुल्ला लैलतिन हल मिन मुस्तगफिरिन हल मिन मुस्तशफिइन। आधी रात के बाद सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आधी रात के बाद हमारा रब आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाते हैं और पूरी कायनात को कहते हैं कि है मुझसे कोई अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला, है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसके सवाल को पूरा कर दूं। कभी कब्र वालों ने भी कहा है, कभी इन्होंने भी कहा है। और जो करवट बदलना नहीं जानते, जो करवट बदलना नहीं जानते, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपनी मखलूक को कहते हैं, मुझसे कोई सवाल करने वाला है, सवाल को पूरा कर दूं। कोई बीमार हो, मैं उसकी बीमारी को दूर कर दूं। तो अजीज़ान ग्रामी, हमें इन तमाम दुरूस से ये सबक मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल और भरोसा करना चाहिए। और ये इस आयत करीमा को पढ़ना चाहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये भी पढ़ सकते हैं, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किताब और सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी इंशाअल्लाह कल पहली जुमेरात है, हर महीने की पहली जुमेरात को ये कुर्तबा में
इशा की नमाज के बाद प्रोग्राम होता है, तबलीगी, इस्लाही और दावती प्रोग्राम होता है, लिहाजा तमाम अहबाब वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आइंदा दर्स जो है साहब आ गए हैं, जुमे को इधर भी दर्स होगा। जी, हाफिज मोहम्मद इसहाक ज़ाहिर साहब जो है वो पाकिस्तान से तशरीफ ला चुके हैं, तो इंशाल्लाह कल ये परसों जुमे के दिन मगरिब की नमाज के बाद दरस हदीस और इशा की नमाज के बाद दरस तफसीरुल कुरान होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आइंदा बुध को शेख अनवर सल्फी साहब वो इंशाल्लाह आपके सामने दर्स दें।